हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू विल बी ऑल फाइन। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो टाइडोफाइट से रिलेटेड थी और ये वाली जो वीडियो है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। सो इसमें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। हिंदी में नोट्स होंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। जैसे कि हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं हम अनावृतबीजी पौधे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? अनावृतबीजी पौधे। तो जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स का वह उपसंग, दैट मीन्स के सब फाइलम है, जिसके अंतर्गत में पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। दैट मीन्स के जो हमारे बीज होते हैं वो पौधे पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्लांट पर देखने के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा नग्न होंगे। दैट मीन्स कि हम उनको ईजिली आँखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अर्थात बीजाणु जो होंगे ओव्यूल्स अथवा उनसे विकसित बीज जो होंगे वो सीड किसी खोल, भित्ति या फल के में बंद नहीं होते हैं। ठीक है, जो बीज हैं वो कैसे होंगे? वो हमारे किसी भित्ति या फल में क्या होंगे? वो बंद नहीं होंगे। इसलिए जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस का अर्थ नेक्ट है तथा स्पर्म का अर्थ सीड होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में नेक्ट का अर्थ क्या होता है? हमारा स्पर्म, और सीड का जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ट और स्पर्म का अर्थ होता है हमारा सीड। इसमें ओव्यूल्स का पूर्ण अभाव होता है, अतः इनमें फल का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में हम कंटिन्यू करें, आवृतबीजी पौधों की तुलना में अनावृतबीजी एक छोटा वर्ग है। दैट मीन्स कि जो अगर हम आवृतबीजी पौधों की बात करें तो इसमें जो हमारा जिम्नोस्पर्म है ये क्या है? ये एक बहुत ही छोटा वर्ग है। ठीक है, और इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, इसमें लगभग 700 जातियाँ जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, कितनी जातियाँ? लगभग 700 जातियाँ मिलती हैं, परंतु फिर भी ये पूरे विश्व में मिलते हैं और कहीं कहीं तो जंगलों में इन्हें ही प्रमुखता होती है। और ये ब्रायोफाइट्स तथा टाइडोफाइट्स की तुलना में अधिक विकसित पौधे हैं तथा जो आवृतबीजी पौधे हैं दैट मीन्स जो एंजियोस्पर्म की अपेक्षा कैसे हैं? पुराने हैं। और ये वास्तव में टाइडोफाइट्स तथा आवृतबीजी पौधे दैट मीन्स के एंजियोस्पर्म के बीच का समूह माना जाता है। ये टाइडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच का समूह भी माना जाता है। अगर हम बात करें साइकस की, जिंगो बायलोबा की और सिकुआ की आदि नामक पौधों को जीवित जीवाश्म दैट मीन्स लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन और आपका बन रहा है कि जैसे हमारा साइकस है और जिंगो है और ये सिकुआ है, ये सभी पौधे क्या है? हमारे लिविंग फॉसिल्स में रखे गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम है और इनमें जीवाश्म भी मिलते हैं। अतः इस समूह के सिकुअस जाति के पौधे कैसे होते हैं? वनस्पतिक जगत में सबसे ऊंचे होते हैं और संसार का सबसे अधिक पौधा का भाग जो है वो सिकुआ संपरवायरेंस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में है और फॉसिल्स के अध्ययन से पता चलता है कि अनावृतबीजी पौधे जो होते हैं वो पुराने पौधों का वर्ग है, जिसमें काफ़ी पौधे तो जीवाश्म में बन चुके हैं और कुछ जो हैं वो सबसे छोटे अनावृतबीजी शाकीय पौधे हैं, जैसे कि जामिया पिग्मिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम्स जो हैं वो भी दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये जो प्लांट्स। यहाँ पर अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, जैसे आप देख सकते हैं साइकस है, जिंगो है, पाइनस है और जिनेटम है, ये सब इनके प्लांट्स हैं। ये साइकस का प्लांट है आपका, अगर आप फर्स्ट वाला आप देखेंगे ये वाला जो प्लांट है। ठीक है, ये साइकस का प्लांट है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी में ही, साइकस के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा जिंगो का प्लांट है। बी जैसे कि आप देख सकते हैं, सी जो है वो हमारा पाइनस का है। ठीक है, ये वाला जो प्लांट है आपका ये साइकस का ये आपका जिंगो का प्लांट है, ये वाला साइकस का प्लांट है और ये वाला जो है आपका ये आपका पाइनस का प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और प्लांट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये वाला जो प्लांट है ये विलियमसोनिया का प्लांट है एंड ये एक फॉसिल्स भी है, लिविंग फॉसिल्स। एफिड्रा जो है, यहाँ पर आप एफिड्रा भी देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट्स हैं हमारे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। इसी में अगर हम कंटिन्यू करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं यहाँ पर हमारे, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं जिम्नोस्पर्म के, उसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ये प्राय कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं और इनकी काष्ठ के वुडी भी होते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा
बहुवर्षीय पौधे होंगे, ठीक है। और जो सेकंड है जीरोफाइटिक नेचर होता है, जिसमें रंध्र स्टोमेटा पत्ती में कैसे होते हैं, धसे रहते हैं, और एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की परत जो होती है वो चढ़ी रहती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो थर्ड पॉइंट है हमारा, सामान्य अनावृत बीजी पौधों के जाइलम ऊतकों में वाहिनियाँ, दैट मीन्स जो वेसल्स हैं उनका अभाव होता है, और फ्लोएम ऊतक में यह सह कोशिका, दैट मीन्स कॉम्पिनियन सेल्स जो होती है वो नहीं मिलती, ठीक है। क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो कॉम्पिनियन सेल्स हैं वो फ्लोएम टिश्यूज़ में कहाँ पर नहीं मिलती, या फिर कॉम्पिनियन सेल्स जो हैं फ्लोएम टिश्यू में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, प्रेजेंट होती है नॉट प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से भी वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। पौधों में जनानन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं प्राय एक लिंगी कोन या स्ट्रोबलस के रूप में होते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स है उसमें ऊपर की तरफ इस तरह की कोन्स देखने के लिए मिलेगी या फिर स्ट्रोबलस देखने के लिए मिलेगा। मेल कोन जो होते हैं वो बहुत से सूक्ष्म माइक्रोस्पोरोफाइलस तथा फीमेल कोन जो होती हैं वो कैसी होती है हमारी मेगास्पोरोफाइलस से मिलकर बनती हैं, ठीक है। सो कहने का जो मतलब है वो यही है कि जो मेल कोन होगी वो कैसी होगी, आपकी माइक्रोस्पोरोफाइलस होगी, छोटी होगी, और फीमेल कोन जो है वो कैसी होगी, आपकी मेगोस्पोरोफाइलस होगी, दैट मीन्स कि बड़ी होगी। साइकस में अगर हम अपवाद स्वरूप मादा शंकु जो होते हैं वो नहीं होते, और अनेक मेगास्पोरोफाइलस तने पर सीधे ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, माइक्रोस्पोरोफाइल पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है अथवा जो पॉलन सैक हैं हमारे, या तो सोराई के रूप में लगी होती हैं, जैसे साइकस में हमारा जो साइकस की स्पीशीज़ है, और या केवल दो रह जाती हैं जैसे कि पाइनस की स्पीशीज़ है हमारी, ठीक है। साइकस और पाइनस में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉलन सैक्स होंगे जिनके ऊपर सोराई जो होगी वो लगी हुई होगी। नेक्स्ट अगर इसी में ही हम कंटिन्यू करें, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, माइक्रोस्पोरेंजिया की जो पॉलन मदर सेल्स है वो असूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत से सूक्ष्म बीजाणुओं, दैट मीन्स माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा प्लांट है, ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ पर एक कोन है, तो इस कोन के अंदर यहाँ पर क्या होंगे, हमारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं, दैट मीन्स जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें इसी पॉइंट में, जो अंकुरण करके मेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, और अनावृत बीजी पौधों जिम्नोस्पर्म में पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम सेवेंथ पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अनावृत बीजी पौधों में मेगास्पोरोफाइलस पर उत्पन्न ओव्यूल्स के जो बीजांड्स होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो म्योसिस के द्वारा एक सीधी रेखा में 4 मेगास्पोर्स बनाती हैं, जिसमें से केवल एक जो प्राय नीचे वाला होता है वो क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, और बाकी के जो 3 होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोजिंगली ये है आपकी, यहाँ पर आपकी 4 सेल्स बन गई हैं इस तरह से, तो जो सबसे नीचे वाला है वो क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा, क्रियाशील होगा, और बाकी जो 3 ऊपर की है वो क्या हो जाती हैं, वो डीजनरेट हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट की अगर हम बात करें, क्रियाशील मेगास्पोर से एक ऊती बनती है जिसे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म भी कहते हैं, और यही एंडोस्पर्म के ऊपरी सिरे पर 2 या 2 से अधिक क्या होती हैं, आर्चिगोनियम्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो हमारी लास्ट वाली जो सेल थी जो कि क्रियाशील थी, अनावृत बीजी पौधों की जो आर्चिगोनियम में रिड्यूस नेक होती है, इसमें नेक कैनाल सेल्स नहीं होते, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में जो आर्चिगोनियम्स में जो रिड्यूस नेक होती हैं, उनमें नेक कैनाल साइज क्या होती है, एब्सेंट होती है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस भी आ जाता है काफ़ी बार ये। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अनावृत बीजी पौधों के जो ओव्यूल्स होते हैं वो ऑर्थोट्रोफस तथा यूनिटैक्टिक होता है, ठीक है। और इन पौधों में जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनामोफिलस कहते हैं, जिसको विंड पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि अगर वायु द्वारा परागण हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो एनोमोफिलस, ठीक है। ये भी आप याद रखें कि अनावृत बीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, और इस वर्ग के पौधों में साधारणतः पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, परंतु एक परिपक्व बीज में केवल एक भ्रूण विकसित होता है और शेष भ्रूण क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में है और आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इनका जो भ्रूणीय विकास है मीरोब्लास्टिक टाइप्स का होता है, ठीक है। कैसे टाइप्स का होता है, मीरोब्लास्टिक टाइप्स का होता है, अर्थात युग्मन के एक भाग में जो निचला भाग होता है, निचले भाग से क्या होता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। और भ्रूण में 2 या अधिक बीजपत्र होते हैं, जैसे उदाहरण है हमारा साइकस के भ्रूण में 2 बीजपत्र, तथा जो पाइनस होता है, पाइनस में 13 से लेकर 15 तक बीजपत्र होते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है, अगर आप नोट डाउन करें, जो साइकस होता है, साइकस के भ्रूण में कितने होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं, लेकिन पाइनस में कितने होते हैं, हमारे 3 से लेके 15 तक बीजपत्र होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जिम्नोस्पर्म में जो साइकस है, साइकस में जो बीज होता है उसमें भ्रूण कितने बीजपत्र जो है वो कितने होंगे भ्रूण में, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ से सॉल्व हो रहा है। देखिए
2 बीज पत्र होंगे और माइनस में कितने होते हैं हमारे 3 से लेकर के 15 तक। ठीक है, ये जो बहुत शॉर्ट नोट्स जो हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन करते हुए चलें साथ में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अनावृत बीजी पौधों का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगुणित होता है तथा इसका निर्माण निषेचन से पूर्व ही होता है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अनावृत बीजी पौधों में जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनकी पीढ़ी बहुत कम विकसित होती है और यह बीजाणु क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स पीढ़ी पर भी निर्भर होते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर होते हैं, स्पोरोफाइट्स पीढ़ी पर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड थे। आई होप ये आपको जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और इन सब पॉइंट्स से आपका जो नोट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी ईजिली सॉल्व होंगे। इसमें काफ़ी शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा के देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।